हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। एंड आज हम लोग का टॉपिक रहेगा है ना बिहार। मीन्स आप लोग का हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है। तो आज वैसे तो हम सभी जानते हैं बच्चों लोग कि जो बिहार का इतिहास है वो बहुत बड़ा है, बट आज हम लोग उसकी एक झलक देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके वीडियो के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर है ना बिहार का पूरा कर सकते हैं मानचित्र दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है नेपाल, यहाँ लिखा हुआ है यूपी, यहाँ लिखा हुआ है झारखंड, यहाँ लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल। है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार की चौहद्दी क्या है, तो आप सभी को बताना है कि बिहार के है ना उत्तर में नेपाल है। ठीक है। पूरब में पश्चिम बंगाल है। ठीक है। दक्षिण में झारखंड है तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है। मतलब कि नेपाल है ना, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड यूपी। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश। ठीक है। ये आपके बिहार की चौहद्दी हो गई। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं एक सेकेंड, हम लोग अपना टूल चेंज करते हैं, पेंसिल टूल। कहते हैं कि क्या आप जानते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, जैसे बिहार का राजकीय भाषा क्या है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। ठीक है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, बिहार का राजकीय पशु क्या है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जीके है ना। वैसे तो हमारा बिहार बहुत प्रसिद्ध है, जैसे हमारे बिहार का जो राष्ट्र कह सकते हैं मुख्य भोजन जो है ना, बिहार का मुख्य भोजन क्या है, तो बहुत लोग चाव से लिट्टी चोखा खाते हैं, तो बहुत ही ये प्रसिद्ध है। तथा बिहार में आपके इस मुजफ्फरपुर की लीची हो गई है ना, मिथिला की पेंटिंग हो गई। तो ये सब भी है ना, इन सभी टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ही डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर है ना बिहार। पहले हम स्टार्टिंग में जान लेते हैं कि बिहार जो है ना, बिहार का परिवर्तित रूप है। 12वीं शताब्दी के अंत में है ना, आद्यंतपुरी के समय में बौद्ध विहारों का अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। तो यहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चन का आंसर है ना जानते हैं। कहते हैं बिहार का राजकीय भाषा क्या है। ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का लिखा हुआ है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो आप लोग के है ना जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो राजकीय भाषा है वो क्या है, हिंदी है। ठीक है। क्या है, हिंदी है। कहते हैं कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो बाबू बिहार का उच्च न्यायालय आप लोग का पटना में है। कहाँ है, पटना में। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष बाबू पीपल को कहा गया है। किसे कहा गया है, पीपल को। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है ना, तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। कौन है बाबू, गौरैया, गौरैया है ना। बिहार का राजकीय पशु क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बाबू राजकीय पशु आप लोग का बैल है ना, ऑक्स। क्या है, बैल। बिहार का राजकीय पुष्प, पुष्प कहते हैं बाबू फूल को, पुष्प कहते हैं फूल को। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंद है ना, गेंद का फूल, गेंदा का फूल होता है ना, उसका ही है ना ये क्या है, राजकीय आपका पुष्प है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है ना, वर्ग किलोमीटर 94,163, 94,163 वर्ग किलोमीटर है ना, ये आपका बिहार का क्षेत्रफल है। अगर आपको इसके पीछे वाले पेज पर लिखा हुआ समझ में नहीं आया, तो आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर बिहार का स्थापना दिवस दिया हुआ है 1 अप्रैल है ना, 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है। यहाँ यह ना बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। उच्च न्यायालय पटना है। राजकीय भाषा हिंदी है। अच्छा, यहाँ की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, ध्यान दीजिएगा। राजकीय पशु बता दिया हूँ पहले, राजकीय पक्षी गौरैया बता दिया हूँ। है ना, राजकीय पुष्प गेंद का फूल है। राजकीय है ना, राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है ना। राजकीय मछली मांगुर है। और राजकीय राज्य का महापर्व छठ। आप लोग जानते हैं कि बिहार का जो महापर्व है छठ के नाम से जाना जाता है ना, हम सभी को ऐसा पता है।
हम लोग का आज का सुविचार रहेगा, क्योंकि हमें है ना बच्चों में पॉजिटिव थिंकिंग लाना है ताकि बच्चे आगे कुछ करें। कहता है परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा है, ध्यान दीजिएगा। है ना, कहता है कि परेशानी जो है ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे, है ना? क्योंकि ये परेशानियाँ ही तो हैं जो इंसान को ज़िंदगी जीने, है ना, ज़िंदगी जीने का सही मतलब समझाती है। मीन्स कहने का मतलब कि अगर आपके जीवन में परेशानी आती है तो आपको डर कर भागना नहीं है ना? आपको उस परेशानी का, है ना, बिल्कुल उसका सामना करना है, ठीक है? और अपने सक्सेस पॉइंट पर, है ना, आगे कंटिन्यू बढ़ते रहना है। तो है ना, जिन सभी को ये वीडियो पसंद आया वो इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।